The bone we are going to demonstrate in this video is clavicle. क्लेवाइकल बोन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग इस पूरे वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर इसको एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटर्मिनेशन इसका डिस्कस करेंगे, फिर इसके कुछ पेक्यूलैरिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके कुछ अटैचमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फाइनली इसके अप्लाइड को देखेंगे। सो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑन क्लेवाइकल। सो जो क्लेवाइकल होता है वो क्लेवाइकल एक लॉन्ग बोन होता है जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड होता है। इसे लॉन्ग बोन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके दो एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू एंड्स एंड अ शाफ्ट इट इज अ लॉन्ग बोन विच इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली। ये एक लॉन्ग बोन होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ पेक्टोरल गडल। पेक्टोरल गडल दो बोन से मिलकर के बनता है, क्लेवाइकल और स्कैपुला। सो क्लेवाइकल इज अ पार्ट ऑफ अ पेक्टोरल गडल। ये क्लेवाइकल जो होता है वो एक्सियल स्केलेटन को अपर एपेंडिकुलर स्केलेटन से कनेक्ट करने का काम करता है और ट्रांसमिट करता है वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द स्टर्नम। सो इसका मेन फंक्शन होता है टू ट्रांसमिट द वेट ऑफ अपर लिम्ब टू द स्टर्नम। इट इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। ऑसिफिकेशन करने वाला ये फर्स्ट बोन होता है और इसका मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लेवाइकल। अब हम लोग इस क्लेवाइकल को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने का कोशिश करेंगे और साइड डिटर्मिनेशन हम लोग इसका देखेंगे। क्लेवाइकल को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग के उसके मीडियल और लेटरल एंड को पहचानना पड़ेगा। इसका जो मीडियल एंड होता है वो राउंडेड और क्वाड्रिलेटरल होता है और जो लेटरल एंड होता है वो फ्लैटेंड होता है सुपीरियर इंफीरियरली। सो जो भी ये जैसे कि राउंडेड और क्वाड्रिलेटरल एंड है तो इस वजह से ये मीडियल एंड होगा, और जो भी फ्लैटेंड एंड है दिस इज द फ्लैटेंड एंड, और ये फ्लैटेंड एंड है तो ये लेटरली प्रेजेंट होगा। सो मीडियल एंड, जिसको हम लोग बाद में स्टर्नल एंड भी कहेंगे, वो राउंडेड या फिर स्लाइटली क्वाड्रिलेटरल होगा, और जो एक्रोमियल एंड या फिर लेटरल एंड होगा वो फ्लैटेंड होगा सुपीरियर इंफीरियरली। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो शाफ्ट होगा इसका जो शाफ्ट होगा बीच का, ये शाफ्ट जो होगा वो कनकेवो कन्वेक्स होगा। दैट इज मीडियल 2/3 जो होगा वो कन्वेक्स होगा फॉरवर्ड, और लेटरल 1/3 जो होगा वो कनकेव होगा फॉरवर्ड। सो इसको पकड़ेंगे तो हम लोग ऐसे ही, क्योंकि ये मीडियल 2/3 है जो कि कन्वेक्स है फॉरवर्ड और लेटरल 1/3 जो है वो कनकेव है फॉरवर्ड। इसको हम लोग ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे पकड़ेंगे तो जो मीडियल 2/3 हो जाएगा वो कनकेव हो जाएगा फॉरवर्ड। हमें चाहिए मीडियल 2/3 कन्वेक्स फॉरवर्ड एंड लेटरल 1/3 कनकेव फॉरवर्ड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ग्रूव फॉर सबक्लीवियर्स और कोनोइड ट्यूबेरिकल, तो हम लोग लेटरल 1/3 में एक ट्यूबेरिकल ढूंढने का कोशिश करेंगे। ये है एक ट्यूबेरिकल। इस ट्यूबेरिकल को हम लोग कहते हैं कोनोइड ट्यूबेरिकल, और इसके जस्ट मीडियली यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्रूव फॉर सबक्लीवियस। तो ये जो कोनोइड ट्यूबेरिकल और ग्रूव फॉर सबक्लीवियस होगा ये प्रेजेंट होना चाहिए इंफीरियरली। सो इसका एनाटॉमिकल पोजीशन ये इंफीरियरली प्रेजेंट होना चाहिए। दिस इज द राउंडेड और मीडियल एंड जो कि मीडियली होना चाहिए, और ये लेटरल एंड होगा जो कि लेटरली होना चाहिए। शाफ्ट में ये कन्वेक्स होना चाहिए, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 कनकेव होना चाहिए। सो इससे हमको पता चलता है कि ये लेफ्ट क्लेवाइकल हमारा है। दिस इज अ लेफ्ट क्लेवाइकल बोन। जब हमें इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं तो हमारा जो एक्सटर्नल एंड या फिर जो मीडियल एंड होना चाहिए वो मीडियली तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा फॉरवर्ड और डाउनवर्ड होना चाहिए। तो एक्रोमियल एंड जो होगा वो खुद ब खुद लेटरली तो रहेगा ही, साथ ही साथ अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स हो जाएगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हम लोग नहीं पकड़ करके इसके मीडियल एंड को थोड़ा मीडियल रखते हुए फॉरवर्ड और डाउनवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेटरल के साथ साथ अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स हो जाता है। और लेफ्ट क्लेवाइकल का है तो हम लोग इसको लेफ्ट क्लेवाइकल, अपने लेफ्ट क्लेवाइकल बोन के जस्ट सामने ऐसे पकड़ते हैं। So this was the anatomical position and side determination of the clavicle. अब हम लोग इस क्लेवाइकल बोन की कुछ peculiarities को डिस्कस करेंगे। क्लेवाइकल बोन के अंदर जैसा हमने पहले कहा कि टोटल इसके दो एंड होते हैं, एक मीडियल एंड होता है और एक लेटरल एंड होता है। तो ये जो लेटरल एंड होता है जिसको हम लोग एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, ये फ्लैट एंड होता है सुपीरियर इंफीरियरली। सुपीरियर इंफीरियरली ये फ्लैट एंड होगा और एक फैसेट बियर करता है। इट बियर्स अ फैसेट, एक फैसेट बियर करता है। ये फैसेट जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से, और आर्टिकुलेट करके बनाता है एक्रोमियो क्लेवाइकुलर जॉइंट। सो देयर इज अ फैसेट इन द एक्रोमियल एंड दैट आर्टिकुलेट्स विद द clavicular facet of the acromion process of the scapula to form the acromioclavicular joint. स्टर्नल एंड या फिर मीडियल एंड की अगर हम लोग बात करें, जो कि क्वाड्रेंगुलर था या फिर राउंडेड था, ये आर्टिकुलेट करता है क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रियम स्टर्नाई के साथ। क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रियम स्टर्नाई के साथ ये आर्टिकुलेट करके बनाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे भी एक फैसेट प्रेजेंट होता है, आर्टिकुलर फैसेट। ये जो आर्टिकुलर फैसेट होगा ये कवर्ड होगा आर्टिकुलर कार्टिलेज से इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकुलर डिस्क।
इसके बाद हम लोग इसके शाफ्ट के बारे में बात करें तो शाफ्ट में हम लोग कहते हैं कि जो इसका लेटरल 1/3 होता है, इसका लेटरल 1/3 कनकेव होगा एंटीरियरली, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अगर इसके और फ्लैटेंड होगा सुपीरियो इंफीरियरली, इट इज कनकेव एंटीरियरली एंड फ्लैटेंड सुपीरियो इंफीरियरली। लेटरल 1/3 के दो बॉर्डर और दो सरफेसेस हो जाएंगे, आगे में एक एंटीरियर बॉर्डर होगा और पीछे में एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। जो दो सरफेसेस हो जाएंगे, सुपीरियर सरफेस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, ये रहा इंफीरियर सरफेस। जब हम लोग सुपीरियर सरफेस जो होता है वो सब क्यूटेनियस होता है लेटरल 1/3 का, और इंफीरियर सरफेस में हम लोगों को यहाँ पे एक ट्यूबेरिकल दिखाई दिया था जिसको हमने कहा था कोनोइड ट्यूबेरिकल, जो कि जंक्शन ऑफ द मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है ये कोनोइड ट्यूबेरिकल। कोनोइड ट्यूबेरिकल से फॉरवर्ड एंड लेटरली यहाँ पे एक रिज प्रेजेंट होता है, इस रिज को हम लोग कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। सो दिस वाज द पिक्युलैरिटीज ऑफ द लेटरल 1/3। अगर हम लोग मीडियल 2/3 की बात करें तो मीडियल 2/3 जो होता है वो स्लाइटली राउंडेड होता है, जिस वजह से इसके चार सरफेसेस होते हैं। आगे की तरफ प्रेजेंट होता है एंटीरियर सरफेस, दिस इज द एंटीरियर सरफेस। पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है सुपीरियर सरफेस एंड नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है इंफीरियर सरफेस। सो इसके टोटल चार सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, सुपीरियर होता है और इंफीरियर सरफेस होता है। इंफीरियर सरफेस के अंदर फिर से यहाँ पे हम लोगों को कुछ देखने को मिलता है, लाइक अगर हम लोग बात करें मीडियली, तो मीडियली हम लोग को ये एक इंप्रेशन देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इंप्रेशन फॉर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। सो इट इज द इंप्रेशन फॉर द कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। और लेटरल में हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव देखने को मिलता है। सो दिस वाज द पिक्युलैरिटीज ऑफ द मीडियल 2/3। तो हमने टोटल पिक्युलैरिटीज डिस्कस कर ली इस बोन के एंड्स के, और हम लोग शाफ्ट की पिक्युलैरिटीज भी हमने डिस्कस की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लेविकल बोन पे अटैचमेंट्स के बारे में। अब हम लोग अटैचमेंट्स देखते हैं इस बोन पे। तो अगर हम लोग एक्रोमियल एंड की बात करें तो हमने कहा था कि एक्रोमियल एंड पे एक फेसेट प्रेजेंट होता है जिसको हमने कहा था एक्रोमियल फेसेट। ये जो एक्रोमियल फेसेट होता है जो कि आर्टिकुलर फेसेट है, जो कि जाकर के एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से जाकर के आर्टिकुलेट करता है, इस आर्टिकुलर फेसेट के मार्जिन्स पे अटैचमेंट होता है कैप्सुलर लिगामेंट का। तो इसके मार्जिन्स पे प्रेजेंट होगा कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट। तो ये हो गया एक्रोमियल एंड पे अटैचमेंट। स्टर्नल एंड पे अगर हम लोग अटैचमेंट की बात करें तो स्टर्नल एंड पे जो आर्टिकुलर फेसेट होगा, इस आर्टिकुलर फेसेट के ऊपर हम जानते हैं कि प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकुलर डिस्क। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकुलर डिस्क इस स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनेगा मीडियल एंड पे, तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को दो कैविटीज में ये डिवाइड कर देता है। आर्टिकुलर फेसेट के ऊपर, आर्टिकुलर फेसेट के अबव अटैचमेंट होता है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट का, जो कि दो क्लेविकल, राइट एंड लेफ्ट क्लेविकल को कनेक्ट करने का काम करता है। तो उसका अटैचमेंट होता है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। और ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज या फिर आर्टिकुलर डिस्क था, इसके अपर एंड का अटैचमेंट होता है। सो आर्टिकुलर फेसेट पे तो आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट था, आर्टिकुलर फेसेट के ऊपर हमने दो अटैचमेंट पढ़ा, एक अटैचमेंट ऑफ द इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और एक अपर एंड ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होता है। नाउ ये जो आर्टिकुलर फेसेट होता है ये इंफीरियरली एक्सटेंड करता है, इंफीरियरली एक्सटेंड करके ये आर्टिकुलेट करता है फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ। तो ये फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ ये वो करेगा, अटैच करेगा इस पे। अगर हम लोग बात करें, ये हो गया अटैचमेंट्स ऑफ द मीडियल एंड। अब हम लोग बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ द लेटरल 1/3। अटैचमेंट ऑफ द लेटरल 1/3 में हम लोग बात करते हैं कि जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, यहाँ एंटीरियर बॉर्डर एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस, ये जो एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस और ये जो एंटीरियर बॉर्डर होगा, यहाँ पे ओरिजिन होता है एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टोइड मसल्स का। पोस्टीरियर बॉर्डर और एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस पे इंसर्शन होता है ट्रेपेजियस मसल का। और जो इंफीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस में कोनोइड पार्ट में और ट्रेपेजॉइड रिज में, तो इस कोनोइड ट्यूबेरिकल और ट्रेपेजॉइड रिज में कोनोइड पार्ट एंड द ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। सो टोटल तीन अटैचमेंट्स हम लोग बात करते हैं लेटरल 1/3 में। एंटीरियर बॉर्डर एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस में हम लोग ओरिजिन देखते हैं एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टोइड मसल का। पोस्टीरियर बॉर्डर और एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस में हम लोग इंसर्शन देखते हैं ट्रेपेजियस मसल का। और जो इंफीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस में जो कोनोइड ट्यूबेरिकल है और जो ट्रेपेजॉइड रिज है, यहाँ पे कोनोइड पार्ट एंड द ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। फिर हम लोग मीडियल 2/3 अटैचमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो मीडियल 2/3 में जो एंटीरियर सरफेस होता है उसके मीडियल हाफ में, एंटीरियर सरफेस के मीडियल हाफ में ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल का। जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, यहाँ पे इसमें भी मोस्ट मीडियली
ओरिजिन होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का। जो सुपीरियर सरफेस होता है इसमें भी जो मीडियल हाफ होता है, सुपीरियर सरफेस का मीडियल हाफ में ओरिजिन होता है क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का। और जो इंफीरियर सरफेस होता है, इंफीरियर सरफेस में मीडियली यहाँ पे जहाँ पे इंप्रेशन ऑफ द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे अटैचमेंट होता है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का। लेटरली प्रेजेंट होता है ग्रूव ऑफ द सबक्लेवियस, इस ग्रूव ऑफ द सबक्लेवियस में इंसर्शन होता है सबक्लेवियस मसल का। और जो इस ग्रूव का मार्जिन्स होता है, जो इस ग्रूव का मार्जिन्स होता है, यहाँ पे अटैचमेंट होता है क्लेविपेक्टोरल फेशिया का। सो ये सारे के सारे अटैचमेंट्स हमने पढ़े एक्रोमियल एंड के, स्टर्नल एंड के, लेटरल 1/3 के और मीडियल 2/3 के। इसके बाद हम लोग को इसके अंदर एक फोरामेन देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं। जो भी लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव और द सबक्लेवियस होगा वहां पे प्रेजेंट होता है एक फोरामेन जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट फोरामेन का इसमें डायरेक्शन हम लोग को लेटरली दिख रहा है, इसका मतलब कि जो ग्रोइंग एंड होगा इस बोन का वो मीडियल एंड होगा, मींस मीडियल एंड इज द ग्रोइंग एंड। अगर न्यूट्रिएंट फोरामेन का जो डायरेक्शन होता है ग्रोइंग एंड का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होता है। सो क्योंकि न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन यहाँ पे लेटरली है, जिस वजह से ग्रोइंग एंड जो है वो मीडियल एंड है। न्यूट्रिएंट फोरामेन को जो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट आर्टरी, तो क्लेविकल का जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होता है वो एक ब्रांच होता है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी का। सो ये टोटल हमने अटैचमेंट्स की बात की और न्यूट्रिएंट फोरामेन की बात की। अब हम लोग बात करेंगे अप्लाइड ऑफ द क्लेविकल की। टोटल 2 अप्लाइड हम लोग देखेंगे। सबसे पहला फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल का जो फ्रैक्चर होता है उसका जो मोस्ट वल्नरेबल पार्ट होता है वो जंक्शन होता है मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। ये जो मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का ये जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन जो होता है वो मोस्ट वल्नरेबल पार्ट होता है क्लेविकल का फॉर फ्रैक्चर। ये होता है इसका सबसे पहला अप्लाइड। सेकंड इसका अप्लाइड होता है वो होता है क्रेनियोक्लीडियोडायस्टोसिस। क्रेनियोक्लीडियोडायस्टोसिस का मतलब होता है कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वन और बोथ क्लेविकल। सो द क्रेनियोक्लीडियोडायस्टोसिस इज द सेकंड अप्लाइड ऑफ द क्लेविकल। तो टोटल 2 अप्लाइड होते हैं क्लेविकल के जो हमने डिस्कस किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लेविकल।